जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। आप लोगों को जी आया नू सर आँखों पे, रौनक हैं आप हमारी, लाइफ लाइन हैं आप मेरी। और फिर से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस महीने में वो दुआओं की साथ जिस पे कभी कंट्रोवर्सीज़ भी लोग किया करते थे, एक एक करके सब खामोश हो गए। और आज जो लोग दुआओं की साथ में क्या बुराई है, हर घड़ी दुआ की घड़ी है। लेकिन मैं हमेशा नए सुनने वालों के लिए मुझे ताज़ा करना पड़ता है कि हम लोग अक्सर सुना करते हैं ना कि मुँह से खैर की बात निकालो, कोई कबूलियत की घड़ी हो सकती है। आपको पता है ऐसी घड़ियाँ दिन में 8 मरतबा गुज़रती हैं, दिनों रात में 8 मरतबा। और 8 मरतबा क्योंकि पकड़ना मुश्किल है, तो वो एक हमें 2 घंटे की घड़ी मिल जाती है जिसमें मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी, अपने प्यारों की, अपने मुल्क की, लेकिन अब तो कुल कायनात के लिए दुआ मांगिए ताकि अल्लाह पाक आसानियाँ कर दें, अल्लाह पाक दुनिया की सख्ती को ख़त्म कर दें। तो ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ़्ता है जिसमें जाना है, क्योंकि 13 या 14 में ईद उल फ़ितर भी आ जाएगी और दुआओं की साथ 10 तारीख को है। और टाइम पाकिस्तान का मकामी वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि जो है पाकिस्तान के मकामी वक्त को आपने अपने जहाँ भी रहते हैं अपने टाइम जोन के हिसाब से आप उसे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान का मकामी वक्त 10 मई की सुबह 8:48 पे शुरू होगा। पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह के 8:48 पे शुरू होगा। ऐसा टाइम है अगर आप ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी चलाते हुए दुआ कर सकते हैं, ज़बान आपकी पाक है, अल्लाह शहरक के आपके पास है, सजदा करने की जगह नहीं है, आप ज़बान से अल्लाह से मांग सकते हैं। और 10:50 पे ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। जो ख़वातीन मेरी बहनें घरों में हैं उनके लिए तो आसानी है, वो घर बैठ के अपने हस्बैंड्स को भेज के आराम से जो है ये दुआ कर सकती हैं। मैं कभी-कभी अब सोचती हूँ कि मेरी एक पेशगोई करते हुए मुझे सोचना चाहिए था। ख़ैर वो क्योंकि सितारे कहते थे, आप लोगों को याद होगा कि मैं कहती थी कि 2020 जो है आईटी का साल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का साल है ये वाला जो है। और इस वाले साल में मैंने एक लाइन बोली थी कि ये साल इतना डिजिटल हो जाएगा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने इमोशंस को डिजिटल मत होने दीजिएगा। तो मुझे इतना कभी अंदाज़ा नहीं था जब मैं 2019 में ये पेशगोई कर रही थी 2020 के लिए, कि हम इस हालात में आ जाएंगे कि बच्चे वो घरों में बैठ के पढ़ेंगे, बड़े जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे, दफ्तर खाली हो जाएंगे, मार्केटें वीरानी की तरफ चल पड़ेंगी। तो आज ये जो टाइम आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, ये टाइम पाकिस्तान का मकामी वक्त है और 10 मई की मॉर्निंग है। 8:48 पे शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म होगा 10:50, यानी 10:50 AM पे ख़त्म हो जाएगा। मॉर्निंग का वक्त है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 10 मई की सुबह है। बाकी मैंने जैसे पीछे आपसे कहा कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए अल्लाह से कम्युनिकेट करें, मांगें आजिज़ी के साथ। जो बहनें घरों में हैं वो मांगिए दुआ। और इस वक्त हम बहुत मुश्किल में हैं, कुल कायनात की खैर मांगिए। ये नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है या फ़लाँ हमारा दोस्त है। जब आप ये ख़त्म कर देंगे, जब रब के पास ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हम कौन होते हैं ये तासुब करने वाले? हम कौन होते हैं इस तरह के तासुब को जो है वो प्रोवोक करें? तो बहरहाल दुआओं में अपना ज़र्फ़ बड़ा कीजिएगा, ये इस बार तो मेरी बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है। जैसे कि दुआओं की साथ पहले है और 13 और 14 को ईद उल फ़ितर आ जाती है, तो ख़ास तौर पे ये दुआ करनी है। और जो लोग हॉरोस्कोप नहीं देखते वो कम से कम मेरी इस दरख्वास्त को ना इग्नोर कीजिएगा कि 2 नफ़ल शुक्राने के पढ़िएगा कि खुदा ने हमें मौका दिया
कि हम इन 2 सालों की नागहानी मवात को देखते हुए हम फिर से हमें उसने मौका दिया कि हम इस दिन को देख सकें, मना सकें, तजदीद अहद कर सकें, जो लोग रूठे हुए हैं उन्हें मना सकें, और जो लोग जो चले गए हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनका वहाँ सफ़र अल्लाह पाक आसान करे। और 2 नफ़ल इस्तग़फ़ार के पढ़िएगा कि अल्लाह पाक इस अज़ाब से कुल आलम, कुल कायनात को महफूज कर दें। आप देखिए कि ये उन बेज़ुबानों को हिट नहीं कर रहा। ये आप मैं तो हैरान हूँ कि ये अल्लाह ताला का क्या ये हमारे लिए मैसेज है। मेरा ख़्याल है अब हमें समझ जाना चाहिए, अब हमें इसको याद रख लेना चाहिए। और इसको अब आप जब आप मिस करते होंगे जो हमारा एक त्यौहार होता था और हम उस पे प्राउड फ़ील करते थे कि हम एक दूसरे को हग करके जब भी देखे ईद मिला करते थे, और अब हम नहीं मिल सकते। नमाज़ी जब मस्जिद से निकलते थे और वो जो है एक दूसरे को हग करके मिलते थे, दस्तूर था, ये हमारी एक रिवायत थी जिससे हम महरूम हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक लेसन्स है हमारे लिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मसाजिद में ऐलान हुआ कि इस एज से ज़्यादा साहिबान जो कि इस उम्र में ज़्यादा जब रिटायर्ड होते हैं, फ़ारिग होते हैं, फ़ारिगुल बाल हो जाते हैं, तो वो अल्लाह अल्लाह ही करते हैं, वरना मस्जिदों में नहीं जा सकते थे। आप सोचें मस्जिदों के दरवाज़ों में भी जो है हदूद बंदियाँ हो गई। अब भी अगर हम खुदा के मैसेज को नहीं समझेंगे तो ये जो 2 घंटे की एक साथ हमें मिल रही है, और उसके बाद ईद उल फ़ितर ने आना है, और याद रखिएगा 13 मई को एक और सितारे ने पोजीशन बदलनी है। बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। इस सफोकेशन से निजात भी मिल सकती है 13 मई से जो शुरू होंगे 2 माह। तो ज़रूर ब-ज़रूर आपने गिड़गिड़ा के माँगना है कि अल्लाह माफ़ी दे दे। झुक जाइए कि खुदा ताला आखिरी अशरा भी चल रहा है। 10 आपको पता आखिरी अशरे में हम एंटर हैं, जिसमें ताक रातें हैं, जिसमें हमें कुरान पाक जैसा तोहफ़ा भी मिला। उसके सदक़े, इस आखिरी अशरे के सदक़े जो है अपने हबीब के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह पाक इन मुश्किलात को आसान कर दे और हमारे पे जो ज़िंदगी है उसको आसान फ़रमा दें। तो याद रखिएगा टाइम ये पाकिस्तान का मकामी वक्त है। बाहर के रहने वाले मेरे बहन भाई उन्होंने अपने अपने टाइम ज़ोन पे इसको ट्रांसफ़र करना है। पाकिस्तान 10 मई की सुबह 8:58 पे शुरू और 10:50 AM पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द भी करते रहिएगा ताकि अल्लाह की तरफ से सख्तियाँ जो हैं वो मुआफ़ फ़रमा दे मेरा रब। बाकी यही वो साथ जो कि मैं आप लोग भी वेट करते हैं इसका ख़ास तौर पे। पिछली बार बहुत सारी लोगों की शिकायत मौसूल हुई, फिर मेरी टीम की नाअहली के लिए दुआ कर दीजिएगा ताकि मेरे काम में कोई शक नहीं है। मैं अपना उसी डेडिकेशन के साथ अपना काम देती हूँ, लेकिन उसको माफ़ी दे दीजिएगा कि वो ज़रा टाइम की गलती हो गई, और इंशाअल्लाह कहते तो यही है आइंदा नहीं होगी। तो उनके हक़ में दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पे कि अल्लाह ये जो आजकल के बच्चे हैं शायद पता नहीं क्यों जहाज़ बने रहते हैं, अल्लाह इनको राह रास्त पे रखे और इनको मेंटली भी एक्टिव करें। तो एनीवेज़ जी, अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल, और पहला वादा जाते जाते कुल कायनात की दुआ करनी है आप सब ने। कुल कायनात का भला मांगना है ताकि शायद रब खुश होके हम पे ज़िंदगी को आसान फरमा दें, वरना इस तरह जिया नहीं जाएगा। मर मर के हम नहीं जी सकते, सिसक सिसक के नहीं जी सकते हम। तो अब बहुत इंशाअल्लाह ताला ये शायद ये वो चांस मिला है फिर से उससे कनेक्ट करने का। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सामिया खान को दीजिए, सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह आपका निगहबान।